कमेंट और ए के सिंह और आज आप सभी पेपर दे के आए होंगे, यानी पेपर 2 में जो एसएसटी की तैयारी कर रहे थे और वो जो हमसे जुड़े हुए थे बच्चे पेपर 2 में एसएसटी के क्वेश्चन देख के गए होंगे और हमारे साथ जो जिन बच्चों ने तैयारी करी होगी वैसा का वैसे ही पेपर आया था। और मैंने आपको क्या कहा था, क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ के जाना। एनसीईआरटी से आपको एज इट इज़ क्वेश्चन मिले हैं, जो आपको कराया था वो आपको देखने के लिए मिला है। आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बस समझाई थी, उससे आपको क्वेश्चन मिले हैं। तो आपने जो जो हमारे से जुड़ा है उसे कहीं ना कहीं एज इट इज़ CTET में 60 में से मैक्सिमम मान के चलता हूँ 40 से 50 नंबर तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक तरह से 1 या 2 क्वेश्चन इस तरह के हैं जो विवाद हो सकता है या फिर कैंसिल होने की संभावना है, तो उसमें आपको वो भी ध्यान में रखते हुए बताएंगे। और सारी आंसर की आपके एनसीईआरटी से चेक कर इधर उधर से तभी आपको दी जा रही है। तो इस चीज़ का यानी कि आप ये मान के चलते सकते हैं कि 99% आंसर की सही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। तो सबसे पहले था मैच द फॉलोइंग। तो यानी मैच द फॉलोइंग में आपको यानी कि लिथोस्फीयर, आपके स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल था। तो सबको पता है कि स्थलमंडल में क्या होगा, यानी कि स्थलमंडल में चट्टानें और खनिजों के ऊपर आ जाएगा। जलमंडल में जल की यानी स्रोतों के बारे में आ जाएगा। जैवमंडल में क्या होगा, यानी कि आपका हो जाएगा पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का चौथा, और जैवमंडल में यहाँ पर पहुँच जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा पहले का तीसरा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। मैच और यानी कि आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चनों को मैच करके बताना है कितने आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन यानी 12वीं सदी के मंदिर के निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही कहता है। तो क्या है, शिल्प विज्ञान के बारे में सही कहता है। तो इसमें आपको देखो, अब इसमें एक चीज़ कही है, यानी कि अधिरचना का भार जो शिखरों पर डाला जाता था। भाई शिखर क्या होता है, ये एक तरह से ये होता है। अब उसके ऊपर कैसे डाल दोगे, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, अब निर्माण क्या है, यानी कि बलुआ पत्थर, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों के मिश्रण पर एक तरह से होता था। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ही सही रहेगा, यानी कि केवल B सही आएगा इसका आंसर आपका, यानी कि ये सही है और ये गलत है। ठीक है, इस चीज़ के यानी कि अगर किसी यानी कि अगर बिना पढ़े हुए कॉमन सेंस से लड़का है तो सीधे के सीधे ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। पेपर थोड़ा सा सही है इस बार का एसएसटी के, मान के चलो कि एसएसटी का जिसने पेपर दिया है और उसने क्या है थोड़ी सी भी तैयारी करी है, थोड़ा सा भी एनसीईआरटी और सब चीज़ को पढ़ा है, तो उसका पेपर निकलना है। ठीक है, यानी कि निकलेगा। फिर आता है विभेद, असमानता, रूढ़िवादिता और पूर्व धारणा। भाई भेदभाव क्या होता है, असमानता क्या है, यानी कि भेदभाव, असमानता, ये सारे ये क्या है आपका पेडागोजी से है। अब पेडागोजी से लेके और अगर हम पेडागोजी की जगह हम अपने एसएसटी से भी लेके चले, रूढ़िवादिता क्या होती है, पुरानी धारणा है। तो रूढ़िवादिता पुरानी धारणाओं में आ गई, तो पहला क्या हो जाएगा, भेदभाव क्या हो जाएगा, यानी कि महिलाओं को रोजगार के, यानी कि पहला चल जाएगा आपके 3 नंबर पर। ठीक है, अब असमानता किसके ऊपर आ जाएगी, असमानता आ जाएगी समान कार्य के लिए अलग वेतन। रूढ़िवादिता किसके ऊपर आएगी, रूढ़िवादिता जैसे क्या है कि इनका काम तो यही है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए जैसे। तो इसके बाद क्या होगा, यानी कि इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ये चला गया। अब रूढ़िवादिता पहले में चली गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इसमें आंसर, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा ग्राम भोज के लिए सही नहीं है। तो नहीं है, तो पहले सबसे पहले आपकी बात आएगी नहीं है। अब पहला ही क्या कथन है आपका, क्या कह रहा है, देखते हैं उसे क्या कहता है। यह न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। तो नहीं करते थे, नहीं करते थे भैया, ये काम इस तरह के काम करते थे। तो यानी कि नहीं में ये आ जाएगा, बिल्कुल एप्रोप्रिएट, पहला ही सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें। क्वेश्चन नंबर क्या है 35 देखते हैं। मुगल साम्राज्य यानी कि राज व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई थी, उसे क्या कहते थे। ये आपका कहाँ पर है, यानी कि एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी में आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब बच्चों ने क्या करा, इतना कर दिया।
यानी बच्चों ने पहला कर दिया, बहुत सारे बच्चों ने। फिर ये यानी कि आपने जागीर ये कर दिया, 2 कर दिया, यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन हो जाएगा ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, यानी 36 भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी, यानी कि श्रेणियों के ऊपर क्वेश्चन है। तो श्रेणी में आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन आया था, मैंने आपको कहा था कि श्रेणी के आसपास यानी कि चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना है। तो इसका क्या होगा, इसका सीधे सीधे मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आपको सीधे सीधे आंसर बताए जा रहे हैं, जिससे आपको क्या है, यानी कि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। एनसीईआरटी उठाओगे आपको सीधे सीधे आपको आंसर मिलते चल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर क्या था? तो सही उत्तर में क्या है, यानी कि बहुत सारे सही आपके मुद्दे उठाए थे। तो इसमें क्या था, एक चीज़ आपको दिख रही होगी, मनोरंजन कर, यानी कि मनोरंजन कर आज के टाइम पर लगता है, पहले नहीं लगता था। पहले मनोरंजन उनका यही मानना था कि इन्हें किसी तरह भी सत्ता से दूर रखना है, मनोरंजन से क्या है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों से जोड़कर, तो कहीं ना कहीं इस तरह का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यानी कि ये छोड़ देना है और सारे ऊपर के तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर क्या है 38 देखते हैं, विविधता में एकता मुहावरा किससे संबंधित है? भाई विविधता में एकता की बात कौन करता है, कौन कर सकता है? यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये किसका है? जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आएगी तब आपकी विविधता में एकता वाली बात आती है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अशोक के दम के विषय में सही है? अशोक का दम के बारे में आपको मैंने बताया था, जब अशोक के दम की बात आते हैं तो वो क्या करता है, अपने लड़के लड़कियों को भी क्या करता है, भेजता है। और अशोक के दमों में जब इस तरह की बात आएगी तो क्या होगा, धम विचार यानी कि धम के विचार बहुत के विचारों से क्या है प्रेरित थे, कर्मकांड के अनुसार नहीं थे, वो पूजा के यानी देवताओं की पूजा करने के लिए नहीं करते थे। ऊपर के तीनों सही हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये गलत है क्योंकि अशोक ने कही भिक्षु पे, ये वाली बात गलत आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, श्री नारायण गुरु के संदर्भ में बताया गया, इसके यानी उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति थी। ठीक है जी, अच्छा जी, ये बात सही है, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उन्होंने यानी उन्होंने सभी गुरुओं के विश्वास रखने के लिए प्रेरित करना ही जी, ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा 4, पहला सही और दूसरा गलत। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर, आ जाते हैं श्रेणी। और अभी क्या पढ़ा हमने, गृहपति आपको पता है, यानी कि गृहपति क्या होता था, जैसे घर का मुखिया और जैसे क्या है गांव का मुखिया, इस तरह की चीज़ें आपको मैंने बताई थी, ये आपका है। और ये आपकी इकोनॉमिक्स में भी दिया गया है और ये आपके ईवीएस में भी दिया गया है, ये आपको बताया था गृहपति और ये सब चीज़ें। पर ठीक है, ये आपको समझाया था कि नहीं, यानी ईवीएस की क्लास करी हो किसी ने, उसके में भी था। तो इसका क्या आंसर होगा भाई, गृहपति से लगा लो, गृहपति से किस तरह से लेके चलेंगे हम, इसका हो जाएगा यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पहले का ये श्रेणी इसमें चली जाएगी और आपका ये इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, पृथ्वी की गति के बारे में। ये क्या है, ये आपका एनसीईआरटी से, बिल्कुल एनसीईआरटी लिख लीजिए, एनसीईआरटी से। ठीक है, ये आपको मैंने करवाया भी था क्वेश्चन। पृथ्वी गति के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन यानी कि घूर्णन करती है। देखो इसमें आपको यहाँ पर क्या है, एक्सिस पर घूमती है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक काल्पनिक रेखा है, यानी काल्पनिक रेखा है जो अपने, इसमें क्या है, यानी कि जब आपको ये कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलेगा, क्या इतना है, क्या इतना है, इनमें से बताओ कितना है, जल्दी बताओ। अब ये तो हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा सही, तो इसमें हो जाएगा केवल एक सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कथन बी के बारे में कह रहा है। ए कह रहा है कंपनी के दबाव में किए गए यानी कि अधिकार सर्वोच्च नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, थे, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, फिर अपने हितों की रक्षा के लिए यानी कि भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने की, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, पहला। ठीक है,
आगे चलते हैं। अमेजन बेसिन के बारे में बात क्या है, और इसका क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए। देखो, इसमें अगर काटना था, यानी कि अगर इसमें लेके चले, तो इसमें आपको पता होना चाहिए जब भाई, जब यहाँ पर आपकी बात आई थी, तो यहाँ पर आपका सी नहीं होगा। लोग मुख्य धान उगाते हैं, तो इससे सी से यहाँ काटा, ये काटा, ये काटा, और बच्चों ने क्या करा, इसे ही छोड़ के सारे कर दिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस बार सारे ऐसे क्वेश्चन दिए गए कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें सारे कटेंगे। तो यानी कि सारे कट के, अगर एक यानी कि आपने सी पकड़ काट दिया, तो इस तरह से ऑप्शन करते चल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 क्या है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रण करने वाले उपायों के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें आपका जो था, यानी कि इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, ABC, यानी कि ABC हो जाएगा इसका इंटर, यानी कि बीज की फसलों के उगान, यानी कि इसका छोड़ देंगे हम ABC, और ABC क्या है, दूसरे नंबर के उसमें हो जाएगा। मिलाते चलिए। और ये कौन सा पेपर है, यानी कि L का है, तो L का देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। पृथ्वी की शैल के ऊपर, आपको मैंने कहा था पृथ्वी की शैल के ऊपर क्वेश्चन आना, तो पृथ्वी की शैल में वह शैल को जो पृथ्वी के निर्माण में के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बनी है। तो आपको ये बताइए, ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, जब हम क्या है सेल वाला क्वेश्चन चैप्टर पढ़ रहे थे, शायद से दूसरा तीसरा चैप्टर है, उसमें आपको बताया था। तो ये क्या है, पश्चिम के ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलो, ये क्वेश्चन आपका रिपीट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बस रिपीट होने के मतलब इसमें क्या है, नंबर चेंज किए गए हैं। अब बल्कि 2 दिन पहले ही मैंने कराया था क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा। इसका आंसर था, इसका आंसर मैं सीधे सीधे निकाल, आपको क्या बताया था भाई, 360 24, ठीक है, और आपका 15 = 1 आवर, यानी 60 मिनट। ठीक है, 1 = 4 मिनट, ये आपको बताया था, ये गणित बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। निकाल के देख लीजिए ऑप्शन नंबर। भाई पहले से क्या है, घटाना है फिर बढ़ाना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में क्या कह रहा है, जो स्थान ग्रीनविच के पश्चात, यानी पश्चिम में, उसका समय ग्रीनविच से पीछे होगा। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है और सूर्य के पूर्व दिशा में जल्दी उगती है। नहीं जी, ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए किस तरह घूमती है, इस तरह घूमती है, इस तरह घूमती है। पृथ्वी किस तरह, पूर्व से पश्चिम घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, उत्तर से दक्षिण घूमती है, दक्षिण से उत्तर घूमती है। बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर। और ये क्या है, सबसे फेमस क्वेश्चन है, आपसे बताया मैंने, क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा केसरी नामक अखबार, जो ब्रिटिश यानी शासन का कट्टर आलोचक बन गया था, उसका संपादक कौन था? केसरी का कौन था, आपको पता ही है, वो कौन है, बाल गंगाधर तिलक। ये क्वेश्चन आपका यानी कि यूपी टेट में भी, यानी शायद यूपी टेट में भी आ चुका है, टेट में कई, यानी कि और टेटों में भी आ चुका है। तो इसका क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ये इतना आसान क्वेश्चन था भैया, इससे आपको मैंने कराया था भाई मिट्टी के ऊपर। मैंने क्या कहा था, जब आप क्या करते हो, डायग्राम देखते हो, तब भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि भारत में भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठारों को पहचानना है, तो ये किस रंग के मिलेंगे, तो पीले रंग के मिलेंगे। और क्या मिलेंगे, तो इसका आपको पता होना चाहिए, पीले रंग के। आग्नेय शैल यानी अवसादी और कायंत्रित, मैंने कहा था, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है भाई। ये इस तरह के क्वेश्चन थे, यानी सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए। तो आपको भाई पहला किसके, आग्नेय किस पे हो जाएगा, दूसरे में पहुँच जाएगा, तो अवसादी इसमें पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा। तो सीधे सीधे क्या है, ये ट्रिक आपको बताई थी, इसमें हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 क्या है, लद्दाख के बारे में दिए गए कथनों में, ये EVS का क्वेश्चन है। EVS में कहीं ना कहीं है, यानी EVS का क्वेश्चन है, तो आपको पता भी होना चाहिए, EVS से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसे लेके चले तो हम इसमें भी कहीं ना कहीं C, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, पहला सही है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, लद्दाख के होकर बहुत सारी नदियाँ बहती है। ठीक है जी, बात सही कह रहा है। फिर आपका क्या हो जाएगा, दूसरा क्या है, अधिक ऊंचाई के होने के कारण जलवायु अत्यधिक ठंडी है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा क्या है, यानी कि, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या, यानी कि ये गलत है भाई, वर्षा नहीं होती वहाँ, तो यानी कि इसका हो जाएगा, यानी कि पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
53 देखते हैं। 19वीं सदी में औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था। क्यों पढ़ाया जाता था? वो घर का काम कर ले, ठीक है, ये मान्यता थी। लोगों को यानी सार्वजनिक स्थानों से भेजने में उसमें दिक्कत थी, तो इस तरह की बात आ जाएंगी। तो यानी कि ए और बी हो जाएगा। ये क्या है? ये बात गलत है, इस तरह की कोई चीज़ें थी नहीं थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर। 54 ए और बी की 19वीं सदी में चमड़े का काम करने के संदर्भ में। भाई पहले विश्व युद्ध में आपको पता है जूते बनाने की कमी थी, भाई जूते और कपड़े की बात हुई थी। और क्या थी, बहुत से टाइम पे ऐसा हुआ था और बहुत से कंट्रियों में ऐसा था कि क्या है, उनकी जो यानी कि मेल आदमी जो था वो क्या है, सेना में जाता था, और उनकी फीमेल जो यानी कि औरतें थी वो क्या करती थी, कपड़े सिलती थी और इस तरह काम करती थी। बहुत से देशों में इस तरह के हुआ है, पर कहीं ना कहीं हम यानी जब विश्व युद्ध हमारे तरफ से चलता है तो कहीं यानी कि इस तरह की चीज़ें आती है। पहला हो जाएगा, ठीक है, पहला क्या है सही हो जाएगा, दूसरा क्या है गलत हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाई बर्थ रेट, यानी कि आपको क्या है, ये आपका ईवीएस में भी है आपको हाई बर्थ रेट वाला, उच्च जन्म दर। और ये क्या है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं कराया हुआ है क्वेश्चन है। तो यानी उच्च जन्म दर वृद्धि, यानी कि वृद्धि आयु वर्ग के उच्च मृत्यु दर तुलनात्मक हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, यानी कि 1 और 2 3 सारे आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 आपका क्या है, सही हो जाएगा। तो यानी कि ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसका 1 2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। इतिहास की क्वेश्चन नंबर 56 इतिहास के गुड़लिपि का अर्थ निकालने के, यानी कि निकालने और लिखने के पुरातनवादी वेदाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो पुरातन वेदाओं के बारे में बात करता है। पुरातन वेदाओं यानी कि इसके बाद आती है लिखने की बात, पुरातन वेदा लिखने के ऊपर यानी कि, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है कॉफ़ी और इसके टी के बारे में। अगर कॉफ़ी और टी के बारे में किसी को थोड़ा सा भी पता होगा तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, यानी कि दोनों ही गलत है। कॉफ़ी क्या होती है, कॉफ़ी को ये चाहिए और टी को ये चाहिए, तो यानी कि दोनों हो गए गलत। तो यानी कि भाई कॉफ़ी को क्या है, कॉफ़ी को क्या होती है केरल की तरफ, और टी कहाँ होती है, यानी कि वार्म, यानी कि अवसर चाहिए क्या है, बरसात आसाम में। तो आसाम केरल, तो इसका हो जाएगा यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो इस चीज़ का ये हो गया गलत। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत यानी कि बहुत पतली होती है। तो आपको पता होना चाहिए जब पतली वाली बात आ जाएगी तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि वायुमंडल यानी कि ब्रह्मंडल यानी एक्सोस्फीयर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा आपको हिंदी यानी इंग्लिश का ही पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 क्या है, अकबर ने निम्नलिखित में किस क्या है सरदारों का वेतन जागीर दिया था, यानी कि एक तरह से क्या है, तो इसका क्या होगा, यानी कि बता जागीर की बात कर रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं इसका आंसर था, यानी कि इसका आ जाएगा ऑप्शन, यानी कि राजपूत वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सिसोदिया राजपूत, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ तक आपके क्या है, सरकार ने ऐसे कानून पारित किया है जिस संगठन में क्या है, यानी कि क्रेस यानी बालवाड़ी की बात करिए, अनिवार्य किया गया है कि भारत यानी कि जहाँ महिला कर्मचारी की संख्या डैश से अधिक है, भाई जहाँ पर 30 से अधिक है वहाँ पर क्या है बच्चों के लिए उनकी बालवाड़ी की सुविधा करी जाएगी। अब यहाँ से शुरू होती है आपकी पेडागोजी, ठीक है, पेडागोजी शुरू होती है एसएसटी की। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। पेडागोजी में आपको क्या है, प्राकृतिक यानी कि इसमें क्या क्या है, प्राकृतिक विज्ञान यानी प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में और यह होनहार विद्यार्थियों की श्रेणी है, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह की बात कह रही है, यानी कि ये तो हो गया आपका बिल्कुल गलत। इस तरह की क्या है डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। और दूसरा क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषणात्मक शैली को प्रदान करने के लिए आवश्यक है। ये क्या है, एक तरह से इस तरह की बात करता है। तो यानी कि इसका हो जाएगा पहला सही दूसरा गलत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जब छात्र छोटे छोटे समूहों में काम कर रहे हैं और उन्हें छात्र को क्या अलग यानी कि अलग अलग मूल्यांकन करना है। तो मूल्यांकन करने के लिए कहीं ना कहीं जब इस तरह की बात आती है तो पोर्टफोलियो आपको दिख गया। तो डी किस किस में है, ये कट गया, ये कट गया, ये बचा। अब क्या मौखिक
तो इसमें यह आ जाएगी ऑप्शन नंबर पहला, ये है और ये है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 क्या कह रहा है? ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीवन का मुख्य स्रोत कृषि है, तो क्या कहलाता है? तो कृषि क्या कहलाता है? तो कृषि क्या कहलाता है? तो उसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि कृषि मजदूर और प्रवासी श्रेणी के मजदूर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 64 देखते हैं। 64 क्या कह रहा है? 64 कह रहा है सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा का निर्माण शिक्षकों की भूमिका यानी भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो किसके लिए मानी जाती है? जब महत्वपूर्ण मानी जाएगी तो किसके लिए मानी जाएगी? चलिए, तो इसमें क्या था, यानी कि इसे लेके चलेंगे सामाजिक विज्ञान के ऊपर। तो सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर आ जाएगी इसकी, यानी कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन की बात है। सामाजिक मूल्यांकन में इसका आपका आंसर हो जाएगा यानी कि तीसरा। ठीक है, पहला सामाजिक घटनाओं के बारे में और दूसरा यानी कि ये हो जाएगा पाठ्यचर्या के मूल्यांकन की, और केवल आ गया इसमें। ठीक है, और यहाँ पर केवल आगे दोनों कर देंगे हम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 क्या कह रहा है? तर्क और वितर्क के बारे में विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने तो प्रोत्साहन करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, तर्क कह रहा है यानी यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुले में एक तरह से बात करता है, तो इसकी बात हो जाएगी सही। बिल्कुल सही बात है, यानी तर्क और वितर्क दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। आप अपने क्षेत्र में भूकंप पीड़ित व्यक्तियों को वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए किस विधि का प्रयोग करोगे? तो सर्वे मेथड होता है इसका, सीधे सीधे मेथड होता है सर्वे मेथड। तो इसमें हो जाएगा सर्वे मेथड, यानी कि सर्वे मेथड आ जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान के प्रयोजन विधि में शामिल है। तो प्रयोजन विधि की जब बात आएगी तो प्रयोजन विधि में आपको पता है कि प्रयोजन विधि में हम क्या करते हैं, इस तरह की जब बात लेके चलते हैं तो इसका क्या होगा, यानी गतिविधि आ जाएगी, चर्चा आ जाएगी, प्रयोग आ जाएगा, वर्णन नहीं होता, तो यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं। 68 देखते हैं। 68 पर पहुंच गए हम। तो 68 पर क्या होगा? सामाजिक विज्ञान की यानी प्रकृति जो होती है वो किस तरह की, यानी कि आपको जब इस तरह के क्वेश्चन आए, यानी कि इस तरह के इंग्लिश में, तो थोड़ा सा उस चीज़ को पढ़ लीजिए। यानी नेचर पूछा गया तो इसके संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो पहला और कथन और अभिकथन के बारे में बात का है। तो इसमें क्या आ जाएगा? सामाजिक विज्ञान के तथ्यों के यानी कि वस्तुगत और क्रम, एक तरह से क्रमबद्धता के प्रयोग को यानी कि निपटाने हेतु अपने स्वयं को विशिष्ट विधियों का विकसित करने की बात आ रही है। ठीक है, तो पहला हो गया यहाँ। अब दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा भी क्या है? प्राकृतिक विज्ञान के भिन्न, यानी कि सामाजिक विज्ञान के लोकप्रिय भावनाओं को यानी कि दबाव में से तथ्यों में अवलोकन में विश्लेषण पृथकता की करने में कठिनाई है। तो इस तरह के, यानी कि इसका हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, यह हो जाएगा दोनों सही। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प, तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प क्या है? एक तरह से निष्पन्न यानी कि सुनवाई के लिए मूलभूत तथ्य होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक तरह से जब आपकी यानी कि फेयर ट्रायल के ऊपर आ जाएगा। तो फेयर ट्रायल आपका, मैंने कहा था कि हिंदी में अगर आपको चीज़ें समझ में ना आए तो एक बार इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लेना, ये बात आपको मैंने कही थी। फेयर ट्रायल के ऊपर जब आपको आ जाएगा, फेयर ट्रायल में आपका इसमें क्या हो जाएगा? फेयर ट्रायल में हम लेके चलेंगे ट्रायल के, यानी कि इसके मुकदमा यानी कि एक तरह से जनता के बारे में आ जाएगा, यानी जनता के सामने खुले अदालत में चलाए जाते हैं। ठीक है जी, इस तरह की बात कहीं ना कहीं आपने सुनी है क्या? इस तरह की बातें आपने सुनी है? बिल्कुल सुनी है जी। क्या है? सुनिए। फिर आपका क्या, दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा कहीं ना कहीं यानी कि वकील की बात आ जाएगी, वकील की बात इसमें नहीं होगी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 क्या कह रहा है? 70 क्या कह रहा है? लता सुबह 5 यानी 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वो क्या है, दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है। उसके पश्चात वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। इन सब में कार्य का को क्या कहा गया है? तो भाई इस सब के बारे में कहा गया है उसके दोहरा बोझ, यानी कि पहले वो काम भी कर रही है और क्या है, इस तरह की यानी कि घर की को भी चला रही है। तो क्या हो जाएगा? दोहरा बोझ के अंदर आ जाएगा। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपका
पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 71 देखते हैं। 71 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष का यानी को आंकता है, यानी कि विश्लेषणात्मक पक्ष यानी कि आपका आ जाएगा एनालिटिकल, आपको करना है यानी कि उसका विश्लेषणात्मक करना है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया के बारे में आपको मैंने बताया था, जब संज्ञान आपको लिया जाता है तो इसमें आपका पूछा जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका देखो, ये आपका क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था कि साइंस यानी SST में इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और आपको पता होना चाहिए। भाई ये क्या कर रहा है, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने का कहती है, और ये क्वेश्चन आपको नियम कानून की बात करता है, पालन करने की बात कर रहा है। तो नियम कानून के पालन करने के मार्केट में होता है, डाइवर्सिटी में होता है, या फिर इस तरह की बात आती है तो वो होता है हमारे यानी कि प्रजातंत्र में, या आपके क्या हो जाएगा डेमोक्रेसी में हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो नियम कानून वाला आपको क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, बस इसका लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन यानी सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में के बारे में बात कर रहा है, और पाठ्यक्रम में, और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जब इसमें आपको मैंने कहा था कि सही वाले क्वेश्चन हो तो पहले अंडरलाइन कर लेना या फिर गोला कर लेना। तो क्या है, अनेक आत्म की संकल्पना को निम्नलिखित में कौन सा कथन के सटीकता के बारे में बताता है। तो सटीकता के सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम की यानी सामग्री में कठिन भाषा का उपयोग होता है, इस तरह की बात होती है कहीं। भाई जब पाठ्यक्रम में बात होएगी, पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं कठिन सामग्री की बात आएगी, और कहीं ना इस तरह की बात क्या हो गलत हो जाएगी। कठिन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो एज के अनुसार नहीं होगा, उसकी भाषा के अनुरूप नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। यानी एकल विचारधारा, ये गलत हो गया। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, यानी कि तो क्या है, अनेक यानी परिप्रेक्ष्य और विविधता दृष्टिकोण के लिए सम्मिलित किया जाता है, तो इसकी बात सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि SST क्या है, आपको EVS क्या किससे बन के मिल रहा है, यानी SST एनवायरनमेंट और साइंस से। SST किससे बनना है, आपका ज्योग्राफी, आपका हिस्ट्री, आपका पॉलिटिकल और आपका इकोनॉमिक्स। तो ये आपको कहीं ना कहीं, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्था वातावरण का उदाहरण है। तो लिंग तटस्था वातावरण के उदाहरण में आपका हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका देखिए लिंग तटस्था वाले में आपका यानी लड़कियों के एक समूह को रंगोली बनाने के लिए लड़कों को नहीं कहा जाता, तो इसमें हो जाएगा लड़कों के समूह द्वारा वार्षिक, एक तरह से यहाँ पर आ जाए वॉलंटियर की बात आ जाएगी, यानी वॉलंटियर इन एनुअल फंक्शन की बात आ जाएगी, इसमें आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आके बात करी गई। ठीक है, और इसका आपको A और D के आंसर क्या है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 क्या है, सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी तरह से तैयार की गई यानी कि पोर्टफोलियो के बारे में बताया, पोर्टफोलियो के बारे में। और पोर्टफोलियो के बारे में अगर लेके चले तो आपका पोर्टफोलियो में इसमें क्या हो जाता है, ये क्या होता है, मुख्यतः ग्रेड कार्ड बनाने पर केंद्रित करती है। नहीं जी, ऐसा कीजिए बच्चों के लिए, वो क्या करती है, ग्रेड कार्ड के तौर, एक तरह से ग्रेड कार्ड की तरह ही होती है, पर ग्रेड कार्ड के तौर पर काम नहीं करती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। यानी भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के विचार के लिए डैश गए थे। तो कहाँ पर है, आपका हो जाएगा रूस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 क्या है, लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका यानी कि प्रयोग किया जाता है। तो लोकतंत्र में दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करा जाएगा, भाई लोकतंत्र को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या, तो क्या होगा, पहला यानी जो है समान और स्वतंत्रता, धनी और समृद्ध, यानी कि धनी और समृद्ध की बात है। भाई धनी और समृद्ध से लोकतंत्र की बात क्या हो जाएगी, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये गलत होगा तो इसमें क्या है, यानी कि ये गलत। ठीक है, ये गलत, अब आपका ये गलत और ये गलत। तो इसमें क्या हो गया सारे, यानी कि ये क्वेश्चन अभी डाउट पे है, शायद इसका यानी कि या तो चेंज हो या फिर आपका ये कहीं ना कहीं एक तरह से इसके लिए सबको नंबर मिले। चलिए आगे चलते हैं। 78 देखते हैं। 78 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा आलोचनात्मक चिंतन कौशल का विकास यानी विकसित करने के लिए
अवसर प्रदान करता है। तो अवसर प्रदान करता है तो एक तरह से यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिविटी में आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका सीधे सीधे आपको मैं आंसर बताया तो इसमें सी छोड़ दो, यानी कि एक तरह से ये आएगा निर्देश, यानी कि ये आपका बाजारों में अंतर करने की वाली बात छोड़ दो। तो सी कटा और यहाँ से सी कटा, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सा यानी कि आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसने क्या कहा है, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने कोड ने क्या कहा है, चिकित्सा यानी कि आचार संहिता में क्या कहा है, ये जो आपका प्रत्येक चिकित्सकों का जो क्या करना है, उसे क्या करना है, जो अपनी दवाई लिखनी है वो किसके बारे में लिखनी है और किस तरह की दवाई लिखनी है, उसे जेनरिक दवाई लिखनी है। तो यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसमें आपका ये आपका एक तरह से बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था और ये कहीं ना कहीं आपको पता है जन औषधि वाले जो कॉन्सेप्ट है वो इसी से एक तरह से आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निदानात्मक मूल्यांकन यानी कि निदानात्मक डायग्नोस्टिक के बारे में आता है। तो इसके उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्य के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें आपका क्या होगा, जब निदानात्मक तरह की बात आ जाएगी तो इसमें आपको हो जाएगा विद्यार्थियों के लक्ष्य के बारे में सूचना प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी देना, विद्यार्थियों की श्रेणी के और यानी आंकड़ों के बारे में नहीं होता। तो इसमें हो जाएगा ए और बी। ठीक है, चलिए 81 चलते हैं। 81 क्या कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में यानी गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन करने यानी पलायन को कम कर सकता है। ठीक है, इस तरह की बात कही गई, पलायन को कम कर सकता है, ये बात सही कही गई है। तो फिर क्या है, दूसरा क्या है, या एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन क्या होता है आपको देखने को मिलता है। क्यों मिलता है भाई, जब उसमें क्या है यानी गांव में काम नहीं रहेगा तो वहाँ क्या करेंगे, पलायन हो जाएगा। तो इस तरह की बात आपको पलायन वाले चैप्टर में यानी कि कृषि वाले चैप्टर में पढ़ने को मिली होगी। मौसमी कृषि और ये सब चीज़ें आपको देखने, भेदभाव यानी भेदभाव के विषय में चर्चा करने की बात आती है। तो इसमें आपको क्या है, सारी की सारी मानवता ये क्या है, ये सारे ये हट जाएंगे, इसमें आ जाएगा ये यानी कि ऑप्शन नंबर 4। B.R. अम्बेडकर के द्वारा भारत लूटने के पश्चात यानी कि एक तरह से ये आपका देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं। 83 पर आपको क्या है, चर्चा करना, अवलोकन करना और ये आपको स्पष्टता करना, ये सारे के सारे मैंने आपको करवाए थे, ये आपके CDP में आपको करवाए थे। तो आपको इससे यानी कि क्वेश्चन आपको आसान से मिल गया होगा। देखिए चर्चा कहाँ होगी, चर्चा आपके पहुँच जाएगी 4 नंबर पर। ठीक है भाई, आपसे मैं चर्चा करूँगा तो क्या है यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो इसके हिसाब से 4 हो गया, ये कट गया। ठीक है, अवलोकन किससे आ जाएगा, अवलोकन में यानी कि अवलोकन पहुँच जाएगा आपका 2 नंबर में, यानी कि इसमें 2 नंबर बोलो, इसमें आ जाएगा 3 नंबर में, यानी कि इस पर हो जाएगा 2। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए 84 देखते हैं। 84 क्या है, संविधान के एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच में नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह डैश को भी निर्धारित करता है। तो किसकी बात आएगी, निर्धारण करने वाली बात आ रही है। तो कहीं ना कहीं लोग और सरकार के बीच संबंध की बात करता है और ये आ जाएगा। पड़ोसी देश के बारे में नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता। तो इसमें आ जाएगा लोगों और उसके बीच की बात करते हैं। फिर आपका आ जाता है विविध यानी विविध। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 85 क्वेश्चन, विविध विषयों यानी विषयों पर कार्य देते हुए एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांट रही है। और समूह यानी कि जब समूह में बांट रही है तो किस तरह काम कर रही है, जब समूह में बांट रही है तो कहीं ना कहीं हमें एक तरह से यादृच्छिक समूह की बात आ रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा रैंडमाइज के तौर पर काम कर रहे हैं। और रैंडमाइज में इसमें आपका पहला ऑप्शन सही बैठेगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक तरह से ऑड वन मान लो SST के लिए, पर आपका इसका थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है और ये पहले क्वेश्चन आया भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण असमानता के अधिकार का उल्लेख नहीं करता। तो नहीं करते पे कहाँ में लेके चलेंगे, नहीं करते में आपका हो जाएगा समान अवसर के सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 2 नंबर। चलिए आगे चलते हैं। 87 चलते हैं। 87 निम्नलिखित में से क्या एक परियोजना कार्य है जिसमें छात्र को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के बारे में अर्जित किया जा सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा यानी कि सहयोग और टीम वर्क
को बढ़ावा देना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 में क्या है, नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। नैतिक आपका क्या है, नैतिकता पढ़ाई जाती है भाई। इथिक्स आपका क्या है, इथिक्स हो गया, वैल्यूज़ हो गया, ये आपको पढ़ाई भी जाती हैं। सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी यानी सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जाते हैं। तो ये क्या है आपका, बिल्कुल सही बात है, इस तरह की बात आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, सेकंड लास्ट है। कक्ष की दीवारों पर यानी भारतीय संविधान के यानी कि जो मूल क्या है, मूल अधिकारों और कर्तव्यों के को लिखा गया है। ये बच्चों को मुख्यतः डैश के बारे में दिखाता है। तो भाई रीजनिंग तो हो गई नहीं, अवलोकन नहीं होगी, तो वो क्या होता है, उनको कल्पना, याद करना तो होगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा कल्पना, इमेजिनेशन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की संघन सबसे ज़्यादा यानी एक तरह से सबसे ज़्यादा अधिक है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 4, पूर्व भारत में। ठीक है, पूर्वी भारत यानी ईस्ट इंडिया के बारे में बात कर रहा है। तो इसका क्या है, यानी कि अपने आंसर मैच कर लीजिए। अपने आंसर मैच करने के बाद आप बताइए 60 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।